400 रुपया का 1 दर्जन अंडा, 1050 का 10 किलो का आटा, 20 रुपए की हरी मिर्च, पुदीना 60। जाने क्यों लोग पेशाब रोकते हैं, जाने क्यों रोकते हुए मरते हैं। इजाजत है। जाने क्यों उठे तो निकलने लगा है। बात ऐसी है कि कंटेंट बनाते हुए अपने ध्यान में कुछ बातें रखनी है। धर्म, मजहब और फौज, इन तीनों पे नहीं जाना है भैया, वरना एल लगते हुए देर नहीं लगती है। अभी देखे ना जावेद अख्तर साहब आए, भागे भागे सीधे वॉशरूम गए हैं, लाले पड़ गए हैं, जनता गालियां दे रही है। वो लल्लन टॉप की सौरभ द्विवेदी वो रिजाइन कर दिए हैं। जरूरत क्या थी भैया? अब अरे भैया इतना देर हो गया, लंबा टॉयलेट ब्रेक है। अरे भैया इतना देर हो गया, लंबा टॉयलेट ब्रेक है। ऑल इज वेल ना? सब बिल्कुल बढ़िया है। असल में हम एथियस्ट हैं, तो हम पुरानी अंधविश्वास की बातों में नहीं मानते। हमें किसी ने कहा कि गर्म निहारी पे ठंडी पेप्सी पीने से मामला गड़बड़ होता है, लेकिन नहीं, हमने गर्मा गर्म निहारी पे ठंडा ठार पेप्सी पी ली, मामला लकी सीमेंट जैसा हो गया। हथौड़ा लेके आए क्या सीमेंट तोड़ने के लिए? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, उसकी जरूरत नहीं। कमोड पे उकड़ू बैठ के हमने चाहत फतेह अली खान के 2 गाने बैक टू बैक सुने, मामला बिल्कुल हल हो गया। आए श्रीमान, आइए, पधारिए पधारिए। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने ऑफिस में। रहे नसीब, रहे नसीब। भाई आनी थी एक ना एक दिन हमारी भी बारी। वाह, क्या बात है। आनी थी एक ना एक दिन हमारी भी बारी। देवियों सजनों, हमारे साथ मौजूद हैं आज अश्लील तिवारी। तालियां बज रही हैं, आप लेटरिन में क्या क्राउड छोड़ के हैं? नहीं नहीं, आप और हम बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं। एडिटिंग नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? जावेद भैया, क्या जरूरत थी ये कट्टा खोलने की? भाई देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सही है, और इस जमाने में ट्रेंड में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना लाजमी होता है। क्या ट्रेंड भैया? मतलब साला आप समेत आपका पूरा का पूरा फैमिली मल्टी टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी ऐसी डिबेट छेड़ दी आपने। अरे कोई टैलेंटेड नहीं है। आपको पता है, शबाना जो है वो खवातीन के ताल्लुकात वाली इतनी फिल्म्स कर चुकी हैं कि अगर हमें भी उनके पास जाना होता है तो हम लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगा के जाते हैं ताकि मोहतरमा का मूड बन जाए। कोई बात नहीं जावेद भैया, नो पेन नो गेन। लेकिन आपका बेटा फरहान अख्तर तो मल्टी टैलेंटेड है। अरे क्या खाक मल्टी टैलेंटेड है, ऊपर वाले ने एक बेटा दिया और उसकी भी ऑडियो का मसला है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी कि आप मानते हैं कि ऊपर वाला है। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? ऊपर वाले को अगर नहीं मानेंगे तो क्या ऊपर वाला मालिक मकान हमें घर से नहीं निकाल देगा? बिल्कुल हम मानते हैं ऊपर वाले को। अरे कहाँ छोटा गली में रिक्शा घुसेड़ दी। हम ऊपर वाला माने परमात्मा है, आप मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं मानते। देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम हैं, फर्स्ट फ्लोर पे मालिक मकान रहता है। हम जब वहां नए नए शिफ्ट हुए तो शुरू के 2 साल उसने हमसे किराया नहीं मांगा। हमें लगा हम राइटर हैं, वो हमारा बहुत बड़ा मद्दाह होगा। एक दिन शबाना ऊपर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनकी गोद में एक बच्चा था। हमने कहा, शबाना ये किसका है? तो मुस्कुरा के बोली, तकरीबन अपना ही समझो। वही तो हम कहें, क्योंकि आपका और शबाना जी का तो गला बिल्कुल साफ है। वही तो, सारी जिंदगी इतने बड़े बड़े महान एक्टर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, ये अभी इनकी डेथ हो गई सनी देओल की वजह से, धर्मेंद्र जी, इनको झाड़ झाड़ के उर्दू का एक एक लफ्ज सही से डब करवाते थे। और बताओ, अपने ही घर के आंगन में खराब ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। देखें जावेद भैया, ऊपर वाले की लीला भी बहुत निराली होती है। आप पंगे कर रहे थे, ऊपर वाले को चैलेंज कर रहे थे, तो उसने आपको इसी जीवन में इसका जवाब दे दिया। वाह, बहुत खूब भाई, यानी कि करे ऊपर वाला मालिक मकान और देखें हम। क्या इंसाफ है आपका भाई, बहुत अच्छी भाई, बहुत खूब। भैया जो हो गया सो हो गया,
हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, कोई नया कट्टा लल्लन के साथ मिलकर ना खोल लेना। तिवारी जी अब तो बहुत देर हो गई है, हमने लल्लन के साथ मिलकर नया कट्टा खोल लिया है। अब अगली डिबेट इस मुद्दे पे होगी कि आया एलियन होती है या नहीं। हाँ, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और हमें तो लगता है कि यूट्यूब पे ट्रेंड भी करेगा। अरे क्या घंटा ट्रेंड करेगा। लल्लन कहता है जावेद भाई एलियन पे बात करनी है, ना स्पेस का जिक्र करें, ना यूनिवर्स का जिक्र करें, ना स्पेसशिप का जिक्र करें। तो एलियन का वजूद हम क्या बाथरूम के कमोड से साबित करेंगे? अरे वहां भी कोई इमोशनल लाइन पकड़ के दाद लूट लीजिएगा। क्या बकवास है कि इमोशनल लाइन? भाई हमने दलील दी थी हालाते हाजरा के पस मंजर से निकाल के। अरे जो गुड़ मांगता है उसके मुंह में गन्ना नहीं घुसेड़ देते हैं। आप भी क्या करते हैं यार, आप अच्छे खासे म्यूजिक कंपोजर, राइटिंग, लिरिक्स, स्टोरी लिखना, महबूब आओ महबूब, ये सब नाचने गाने का आपका काम है। आप काहे घुस गए, खुदा जाने, खुदा के बंदे जाने, आप फजूल में वायरल हो गए। देखिए बात यह है कि जब तक हम अपनी आंखों से सबूत देख नहीं लेंगे हम नहीं मानेंगे। सबूत ठीक है। आपके बाप का नाम क्या है? वालिद साहब का नाम था जान निसार अख्तर। सबूत का है? क्या सबूत? मतलब हमारे शनाख्ती कार्ड पे उनका नाम है, सरनेम उन्हीं का लगता है। जावेद भैया 500 रुपया खिला के हम भी अपना नाम अश्लील तिवारी अख्तर कर सकते हैं। अच्छा तो फिर ये जो हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमारी शायरी है, ये अपने अंदर कहाँ से लाओगे तिवारी? हाँ, आप तो ग्रोसरी स्टोर गए थे ना भैया, 1 किलो का पोएट्री का पैकेट दे दीजिएगा। साफ साफ कहें ना जो कहना चाहते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि आप माने या ना माने, ऊपर वाला कोई है जो सिस्टम को संभाल के चला रहा है। वरना ये मोदी, वो डोनाल्ड ट्रंप और ये हमारे मुंह से निकलेगा नेतन्याहू, इन तीनों जैसे लोग ना पूरा दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अरे बर्बाद करने को रह क्या गया है तिवारी जी? गजा का हाल देखें, यूक्रेन का हाल देखें, वेनेजुएला देखें, हर जगह तो आग लगी हुई है। और आप कितना बड़ा वेला है जो ये सारे कट्टे के बीच में छलांग मारती है। नहीं, बात मत घुमाइए। अगर आप खुदा को मानते हैं तो आप सबूत दें। भाई हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा जो फेथ है वो हमारा पर्सनल मैटर है। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम दुनिया को सबूत दें। हमें इस बात की ना चिंता है, ना हमने किसी को आश्वासन देना है। हमारा पर्सनल है। देखिए तिवारी जी, कृपया करके थोड़ा जूम आउट करके देखें, सही है? अब गजा में मासूम बच्चे मर रहे थे, कहाँ था मियां आपका खुदा? है यूक्रेन पे रशिया जो है वो आग बरसा रहा था, कहाँ था आपका खुदा? जब जल्जले आते हैं, जब सुनामी आता है, कहाँ होता है आपका खुदा? कश्मीर में कितने सालों से माँ, बहन, बेटियों, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, पूछिए ना तब कहाँ था मेरा खुदा? नहीं, इस पे हम आपसे सहमत हैं, पूरी तरह से मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो गलत है। गजा के बच्चों का ख्याल आ गया, लेकिन कश्मीर की माँ, बहन, बेटियों का ख्याल नहीं आया आपको। अरे क्या मतलब, मैं किसी लेडीज से बात कर रहा हूँ? मैं आप ही से कह रहा हूँ कि मैं कश्मीर वाले मुद्दे पे आपसे एग्री करता हूँ। फर्क सिर्फ ये कि मुझसे कश्मीर का सवाल ही नहीं हुआ। सवाल तो आपसे गजा का भी नहीं हुआ था। जावेद भैया आप जरा आप जूम आउट करें कि एक मुसलमान इंडिया में बैठकर जब पाकिस्तान को बुरा कहता है तो दुनिया इस पूरी इक्वेशन का क्या मतलब निकालती है? 1 मिनट तिवारी जी, कृपया करके ये बताइए कि पाकिस्तान में बैठा मुसलमान हिंदुस्तान में बैठे मुसलमान से किस बात की, किस किस्म की लॉयल्टी मांगता है? वो लॉयल्टी नहीं मांगते हैं। इंडिया में बैठा मुसलमान इंडिया से अपनी लॉयल्टी का सबूत देने के लिए अपने मजहब को और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बुरा कहता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे मतलब क्या, तेल लेने। जब इंडिया में बैठा हुआ एक मुसलमान खुदा के वजूद पे सवाल करेगा तो पूरे के पूरे विश्व के मुसलमानों से सेम सवाल किया जाएगा। अरे आप अगर इतने बड़े ओपन माइंडेड बनते हैं तो एक काम कीजिए, किसी नास्तिक हिंदू को बिठाइए लंदन टॉप में और सामने बिठाइए किसी पंडित को और कीजिए कि राम है या नहीं है। श्री तिवारी जी, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अगर राहुल गांधी वजीर आजम हिंदुस्तान बन जाए तो इस बात पे चर्चा हो सकती है। अरे घंटा ओपन माइंडेड है आप लोग।
किसी नास्तिक हिंदू को बिठाएं, सामने ज्ञानी पंडित को बिठाइए और राम का वजूद पे डिबेट कीजिए। हम बताए पता क्या होगा? आप और सौरभ द्विवेदी दोनों को जाके पाकिस्तान के शहर लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन के ब्लॉक के नीलम ब्लॉक में जाके सेटल होना पड़ेगा। देखिए देखिए, आप धमका रहे हैं मुझे। अरे धमका नहीं रहे भैया, आप तो एथियस्ट हैं, ओपन माइंडेड हैं। कीजिए डिबेट, खुदा पे कीजिए, फिर गुरु नानक पे भी कीजिए, फिर राम पे भी कीजिए, फिर जीसस पे भी कीजिए, तब होंगे आप न्यूट्रल। डिबेट होगी। आप देखिएगा कि एक वक्त वो भी आएगा, आज न सही 200 साल बाद, 500 साल बाद, लेकिन जरूर आएगा। अरे नहीं आएगा, आपका नियत में खोट है। आप एक मजहब के ऊपर सारा का सारा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कैसे आप न्यूट्रल हैं? आपको गजा का जुल्म लगता है और कश्मीर पे आंखें बंद। लानत आपका दोगलापन पे। 100 दफा लानत दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए श्रीमान, सवाल करना हमारा हक है। लेकिन आपका वन साइडेड ओपिनियन व्हाट द फक है।